गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको याद होगा जैसे कि इस समय हम लोग मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं और डिटर्मिनेंट के इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4.2 को लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। आज क्योंकि 4.2 कंप्लीट हो चुकी है हमारी, इसलिए हम चलना चाहेंगे अगली एक्सरसाइज की ओर, मीन्स एक्सरसाइज 4.3। लेकिन एक्सरसाइज 4.3 को करने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि अगर एक्सरसाइज 4.3 मुझे सॉल्व करनी है तो पहले मैं उससे रिलेटेड, उसमें जो भी बातें आने वाली हैं उनको बताने के लिए एक इंट्रोडक्शन की क्लास करते हैं। तो आज हम डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.3 में इंट्रोडक्शन करेंगे कि एक्सरसाइज 4.3 में जो भी बातें आपको करनी है, जो कैलकुलेशंस आपको करने हैं, जो चीज़ें आपको नई सीखनी है, उनसे रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखिए फिर इस इंट्रोडक्शन में मेन जो यहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा बेटा, वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल वो डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालने का मौका मिलेगा आपको। देखिए, मैं एक छोटी सी चीज़ आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा कि लास्ट क्लासेस में जो आपकी छोटी क्लासेस थी, वहाँ पर आपको याद होगा कि एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। मैं यहाँ पर जो हम लोगों को स्टडी करना है, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आपको याद है 3 वर्टिसेस भी हैं। सपोज दिस वर्टेक्स इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसको हमने x1, y1 ले लिया, इसको हमने x2, y2 ले लिया और ये वर्टेक्स मैंने ले लिया x3, y3। 3 वर्टिसेस इस ट्रायंगल के मैंने ले ली यहाँ पे। ओके, तो जब इसका हम एरिया निकालने जाते थे तो आप उसका एक फॉर्मूला लिखते थे 1/2। यहाँ पर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इस फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2 x3 y3 इनके सबकी वैल्यूज लिख करके बड़ी आसानी से हमको ट्रायंगल का एरिया मिल जाया करता था। ठीक है, लेकिन आज वही काम, आज यही काम मैं करना चाहता हूं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। और आप जानते हैं, आपको ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसके वर्टिसेस इस टाइप से दिए गए हैं। तो कैसे करेंगे वही हमें सीखना है और उससे जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातें। देखिए, तो चलते हैं। देखिए, फर्स्ट पेज यहाँ पर जो आया उसमें आप देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात यहाँ पर हो रही है। आपको बताया गया कि इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अगर एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, तो उस ट्रायंगल का एरिया हम इस फॉर्मूले से बनाते थे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख के दिखाया। अब बात आती है कि यही काम हम, मतलब ऐसे ही ट्रायंगल का एरिया हम विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही देखो, नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। अब बताया गया कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इससे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो, अगर आप इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का लिखना पड़ता है हमको 1/2 डिटर्मिनेंट में वर्टिसेस x1 y1, तो आप यहाँ x1 y1 लिख दो, दूसरा x2 y2 लिख दीजिए। थर्ड रो में आते हैं तो ये x3 y3 आप लिख दीजिए। ठीक है, लास्ट कॉलम इसमें एक 1 1 1 आप बना दीजिए, बस इस तरीके से। तो अगर इसको आप कैलकुलेट भी करके देखोगे ना,
जैसे इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो यही बनेगा आपका। भाई ये तो सिंपल सी डिटर्मिनेंट है ना, और डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कैसे करना है, 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसके मेथड, इसके प्रोसीड्यूर आपको सब बताए गए हैं। पिछली एक्सरसाइज जो आपने पढ़ी है उसमें प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वहाँ सब क्लियर किए गए हैं आपको। तो अगर आप इसे एक्सपेंड कर लेना, जैसे एक्सपेंशन मेथड सीखे थे ना, तो अगर आप बेटा इसे एक्सपेंड कर लेते हो तो आपको सेम यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। पर याद रहे कैसे बनाना है, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं। अगर 3 वर्टिसेस हैं x1, y1, दूसरा वर्टेक्स है x2, y2 और तीसरा वर्टेक्स है हमारा x3, y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए डिटर्मिनेंट मेथड से मैं फिर से एक बार बता दूं आपको। सबसे पहले x1, y1 लिख दो, फिर ये x2, y2 लिख दीजिए, और फिर आप ये x3, y3 लिख दीजिए, और इसका इसका लास्ट कॉलम आप 1, 1, 1 कर दीजिए। और आप अगर चाहें तो इसको एक्सपेंशन मेथड से इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं, आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो यही होगा एक्सप्रेशन, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ लिखी गई है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 1/2 x1, y1, x2, y2, x3, y3 और 1, 1, 1। तो जो काम आप अर्लियर क्लासेस में एक फॉर्मूला यूज करते थे, ये वाला 1/2 x1, y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3, y1 - y2, और यहाँ से एरिया आप बनाते थे, सेम वही काम आप एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। ये और छोटा है या बड़ा है ये यहाँ पर कम मायने रखता है कि ये वाला काम आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं। फिलहाल मतलब डिटर्मिनेंट में भी हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं जिनके हेल्प से अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए जाएं तीनों, तो हम उसका ट्रायंगल उसके ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं जब एरिया, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद रखना है ताकि आंसर तक आप बड़ी इजीली पहुंच सकें। कैसे? तो उसमें कुछ रिमार्क्स बना के दिए जाते हैं आपको, जिसमें लिखा हुआ है, पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, 2-3 पॉइंट्स हैं, उसमें से फर्स्ट पॉइंट मैं पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। लिखा, सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, यू ऑल नो वेरी वेल दैट एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। किसी का भी एरिया हो वो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। आप यहाँ तक कि यूनिट भी उसके लिखते हैं, स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। तो अगर किसी का स्क्वायर हो रहा है तो वो माइनस कैसे हो सकता है? एरिया का यूनिट आप लिखते हो ना, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या अगर ऐसा कुछ नहीं भी दिया होता है तो भी हम इसके पीछे स्क्वायर यूनिट लगाते हैं। अब अगर स्क्वायर यूनिट लगाते हैं इसका मतलब स्क्वायर हो रहा है वहाँ तो, और स्क्वायर कभी किसी का माइनस हो ही नहीं सकता है। समझ आया आपको? किसी रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इमेजिनरी का हो जाए वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर बताया गया एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कि जो एरिया होता है वो हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी हुआ करती है। अब वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन 1। ये जो 1 पे डिटर्मिनेंट आपको दिखाई गई है, आपको इसकी हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है मतलब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, आप गौर कीजिएगा। आपने अभी अभी एक फॉर्मूला देखा 1/2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, दिस इज x1, y1, x2, y2, x3, y3, यहाँ पर 1, 1, 1 ऐसे। अब ये जो फॉर्मूला आपने देखा यहाँ पर डिटर्मिनेंट का, इसमें क्या है कि जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे ना, तो इसकी वैल्यू आपकी 2 तरह से आ सकती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, इसकी जो वैल्यू है इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो बेटा अगर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, और जबकि एरिया के बारे में क्या बताया गया, एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया तो कभी किसी का नेगेटिव नहीं होता। तो हमको क्या करना है फिर? ऐसे सिचुएशन पर
हमको वैल्यू वही लेनी है, बट साइन कभी भी माइनस नहीं लेना उसके सामने, साइन माइनस नहीं लेना, या आप यूं कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो कैसे लेनी है? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपने निकाली है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, उसका मॉड्यूलस लेना है आपको, मॉड्यूलस ऑफ डिटरमिनेंट, जो भी वैल्यू आएगी उसका मॉड्यूलस आपको ले लेना है, या हम ये कह सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये हमको लेना चाहिए, ताकि अगर वो नेगेटिव भी आ गया, जैसे उसकी वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट की बाई चांस, एज एग्जाम्पल आपने डिटरमिनेंट सॉल्व किया और उसकी वैल्यू आ गई -13, तो आप एरिया तो -13 नहीं ले सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एरिया के लिए आप केवल 13 और स्क्वायर यूनिट लिखेंगे बस, नेगेटिव साइन आप छोड़ देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आती है, जैसे बाई चांस एग्जाम्पल के लिए कि आपने डिटरमिनेंट सॉल्व किया और डिटरमिनेंट की वैल्यू +13 आ गई, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखोगे, उसके लिए +13 स्क्वायर यूनिट आपको लेना है, ऐसे कर लेना है आपको, ओके। तो ये इस पॉइंट का मतलब है कि सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इन 1। यहाँ पर जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, बट फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल यू विल हैव टू ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। मीन्स मॉडुलस लगा सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, मॉडुलस ही है वो, एब्सोल्यूट वैल्यू भी उसको बोल सकते हैं आप। एग्जाम्पल भी मैंने बताया कि अगर एग्जाम्पल में एक डेल्टा निकाला आपने डिटरमिनेंट, उसकी वैल्यू -13 आ गई, तो जब आप एरिया लिखने जाओगे तो +13 ही लिखोगे, उसको माइनस में आपने नहीं लिखना है। और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली +13 आ गई और एरिया लिखने जा रहे हो, तब तो आपको +13 लिखना ही है इसमें, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी वहाँ तो इस तरीके से ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट। अब देखो सेकंड पॉइंट में भी कुछ बड़ी अच्छी चीज बताने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं, लिखा हुआ इफ एरिया इज गिवन। अब उन्होंने बताया कि अगर एरिया इज गिवन, मतलब एरिया अगर आपको पहले से गिवन है, एरिया आपको पहले से दिया गया है, यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। तो ऐसे सिचुएशन पर उस डिटरमिनेंट में जो भी कैलकुलेशन आपको करने हैं उनके लिए एरिया के दोनों साइन आपको यूज करने चाहिए। फिर से एक बार देखो क्या लिखा है इन्होंने, इफ एरिया इज गिवन। अगर एरिया आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाए, ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए, एरिया दे दिया गया आपको, तो उन्होंने बोला यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट। तो ऐसे सिचुएशन पर डिटरमिनेंट की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज का आपको यूज करना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। कैसे? अब सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी कभी आप जानते हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, आपको बोलेंगे ट्रायंगल के वर्टिसेस दे देंगे 1 2, बी वर्टेक्स दिया इन्होंने 3,4, आपको एक सी वर्टेक्स दे दिया गया 5,k, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आप k की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, कुछ भी दे दिया उन्होंने 5 स्क्वायर यूनिट, ऐसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया। क्या? फिर से देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिया गया, एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं, ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। के की वैल्यू पूछी जा रही है। अब इन कोऑर्डिनेट्स में देखिए एक के आ रहा है और इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। उसके साथ उन्होंने एरिया, ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 5 स्क्वायर यूनिट। तो देखो उन्होंने एरिया दे दिया ना आपको, और कैलकुलेट करके के की वैल्यू आपको बनानी है। इस बार पहले क्या कर रहे थे,
पूरी वैल्यूज दी गई थी, आपको एरिया निकालना था। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपको वर्टेक्स में एक नंबर अननोन कर दिया, वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। एरिया इन्होंने गिवन दे दिया आपको, आप कैसे सॉल्व करोगे? जब आप सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या लगाइएगा? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये आप फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे। ओके, अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं और उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे दिया है 5, फिर आप इसकी जगह पर 5 भी लिखेंगे। 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ऐसे। तो इसमें इस पॉइंट का ये कहना है कि एरिया इज गिवन। अगर एरिया गिवन हो तो यूज बोथ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जब आप रखिएगा जाके, तो इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज के साथ लिखिएगा जाके। क्यों? क्योंकि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल था तब तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ तो ये जो नंबर है ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ना, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ये लिख करके आपको सॉल्व कर, जब आप वैल्यू भी लिखोगे, जैसे प्लस माइनस आपने 5 कर दिया 1/2, तो यहाँ पॉइंट्स हैं 1,2 1 2 1, फिर 3 4 हैं 3 4 1, फिर यहाँ 5k है तो 5k 1 हो जाएगा। और अब इस तरीके से यहाँ प्लस माइनस लिख के अब आप इसको कैलकुलेट करा करेंगे, और ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात आती है कि हम इस कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बेटा सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका तो आपको आता है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की प्रोसेस तो आपको बताई गई है ना, बस वही प्रोसीजर आपको यूज करना है, और जैसे आप सॉल्व कर आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, लेकिन जब आप यहाँ वैल्यू लिख रहे हो तो पहली बात तो ये है कि ये एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस समय है, ये इक्वल है ना इसके, तो ये नंबर एक डिटर्मिनेंट के इक्वल है, और डिटर्मिनेंट की प्लस या माइनस हो सकती है। अगर वहाँ से भी आपको कम बातें समझ में आती हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एरिया भले पॉजिटिव होता है, लेकिन आप तो यहाँ k की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, और जो k की वैल्यू है वो तो प्लस और माइनस कुछ भी हो सकती है ना आपकी। इसलिए हम जब ऐसी सिचुएशंस पर आएंगे तो सॉल्व करने के लिए जो ट्रायंगल का एरिया मैं यहाँ पुट करूँगा उसको प्लस भी लिखना पड़ेगा और उसे मुझे नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। अब सॉल्व करके यहाँ से k की वैल्यूज हमारी मिल जाएंगी। बस इतनी सी बात आपको इस पॉइंट में केवल बताई जा रही है। ओके, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट आप उसमें देखो क्या लिखा गया है। थर्ड पॉइंट में लिखा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखिए उन्होंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास कोई 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब है? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर तीनों पड़ते हैं, ऐसे पॉइंट्स। 3 ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर पड़ते हैं उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी, देन वी कैन से दैट ए comma B and C are collinear points, ऐसे ही आएंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं बेटा जिनमें जो भी पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, वो 3 के 3 पॉइंट्स एक लाइन पर आएंगे, तो ऐसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात बेटा ये है कि अगर ए बी सी तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर ए बी सी ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं बेटा, तो आपको ध्यान ये रखना है कि इनसे कोई ट्रायंगल आप नहीं बना सकते। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर ये कोलिनियर ना होते, ये ए होता,
ये बी होता और ये सी होता, तो यहां पर तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर नहीं आ रहे हैं मीन्स द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब अगर ये कोलिनियर नहीं है तो बड़ी आसानी से हम ए को सी से ज्वाइन करेंगे, ए को बी से ज्वाइन करेंगे, बी को सी से ज्वाइन करेंगे एंड वी विल गेट अ ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा। लेकिन अब आप इन पॉइंट्स का देखो जरा, इन पॉइंट्स का देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें आप देखो जैसे यहाँ पर आपने ए से बी को ज्वाइन करा था, तो मैं यहाँ पर ए से बी को ज्वाइन करता हूँ, ये देखिए। फिर आपने ए से सी को ज्वाइन किया था, तो मैं ए से सी को ज्वाइन करता हूँ। फिर आपने बी से सी को ज्वाइन किया था, मैंने बी से सी को ज्वाइन किया। अब आप ये देख कि क्या यहाँ पर कोई ट्रायंगल बना, क्या बना? नहीं बना ना। इसका मतलब ये है कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं 3 हमारे पास, तो उनसे मिलकर किसी भी टाइप का कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। और अगर माय डियर स्टूडेंट्स ट्रायंगल नहीं बन सकता, तो अगर फिर भी आप तीनों पॉइंट्स लेकर के एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा भी देते हो, अगर वही तीनों पॉइंट्स इसके वर्टिसेस ले करके आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर लगा भी देते हैं ना, तो जब ट्रायंगल बना ही नहीं है और आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकालने जा रहे हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, उसकी वैल्यू 0 ही आने वाली है। वही चीज इन्होंने देखो यहां बताई है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स, कि अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ऐसे पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जबरदस्ती ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालोगे भी, तो वो वैल्यू कितनी आया करेगी? 0 आया करेगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। सो इफ x1 y x2 y2 and x3 y3 are 3 collinear points, so the triangle area of triangle will be equal to 0। अगर वो कोलिनियर है तो। कोलिनियर नहीं है तो मैंने दिखाया आपको कि अगर कोलिनियर नहीं है तो जरूर क्या होगा कि उनका एरिया कुछ ना कुछ बने, लेकिन अगर कोलिनियर है तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, और जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया भी कैलकुलेट भी करोगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा वो, ठीक है। ये चीज़ एक छोटी सी बात इसमें मैं और बताना चाहता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन बस इतना ही था। एक छोटी सी बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपने पढ़ा ना, ये पढ़ा कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप किया क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल जब रखेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये 1 1 यहाँ लिखोगे। ऐसी सिचुएशन पर इसे हमेशा आपको 0 के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें भी 2 बातें हैं। ये हो सकता है कि वो कहें कि प्रूव करो कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर आपको आता है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये प्रूव करना है आपको, 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं और ये आपको अगर प्रूव करना है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे और आपको 0 ला के दिखाना है। दूसरा ये भी हो सकता है, आपको बोल देंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। हो सकता है जो 3 पॉइंट्स आपको देंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई k होगा, कोई कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पर था, ऐसा दे देंगे और बोल देंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो k की वैल्यू निकालो। तो इसमें 2 केसेस बन सकते हैं, या तो आपको बोलेंगे कि प्रूफ करो कि ट्रायंगल कोलिनियर है, सॉरी, या तो आपको दे देंगे कि प्रूफ करिए कि ट्रायंगल या पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो अगर प्रूफ करना हो कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसे सॉल्व करना और 0 ला के दिखाना आप। और अगर ये बोल दें कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो k की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो वहां इसको खुद 0 के इक्वल रख के सॉल्व करना। फिर आप समझ आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए कि अगर 3 पॉइंट्स देकर के वो आपको बोलते हैं दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूव दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपको इसे सॉल्व करना है और 0 ला के दिखाना है, 0 लाना है आपको, ओके। और अगर ये बोलते हैं दैट द गिवन पॉइंट्स आर
कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से ही 0 के इक्वल रख के चलना है, लाना नहीं है, रख के चलना है उसको, ठीक है, और सॉल्व कर लेना है आपको, ठीक है, ओके। अब एक छोटी सी चीज इसमें मैं और आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि डिटर्मिनेंट की हेल्प से ही आप 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two points, passing through two points, कोई भी 2 पॉइंट हैं, आप कोई भी अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं तो उनसे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। कैसे देखिएगा, जैसे यहां पर मेरे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और ये वो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स से पास होती है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, ओके। तो एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट से पास हुए लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो कैसे कर सकते हैं, आप एक छोटा सा काम करिएगा। उसके लिए इस लाइन पर एक थर्ड पॉइंट अपने आप से मान लीजिए। हमने मान लिया कि एक थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, और वो जो थर्ड पॉइंट आप मानेंगे वो x, y मानिएगा। वो जो थर्ड पॉइंट आप मानेंगे वो क्या रहेगा, x, y आपको लेना है, ठीक। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, देख रहे हैं आप। तो यहां पर फिर से हम वही रूल लगा देंगे, बिकॉज पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, A, B एंड C आर कोलिनियर, therefore area of triangle made by these three points should be equal to 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप लगाओगे 1/2 x1 y1, ये देखो x1 y1, यहाँ पर ये x2 y2, यहाँ पर x2 आपको लिखना है x2 y2, और ये लिख देंगे x3 y3। ओ, x3 y3 की जगह पर आपके पास क्या आ गया है, एक्स वाई। इससे नोट करना है, ये 1 1 1 लिखना है, इज इक्वल टू 0 लिखना है और सॉल्व कर देना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि आपको x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज तो पता होंगी, x और y को तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन मिलेगी जो x और y वेरिएबल्स में होगी, वही इक्वेशन होगी इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की, ठीक है। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। वैसे ये काम आपने क्लास 11th में भी किया है। क्लास 11th में एक चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में भी आपने 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, जिसको बोलते थे 2 पॉइंट फॉर्म। मैं आपको याद दिला देता हूं, वहां पर आपने इसे स्टडी किया था 2 पॉइंट फॉर्म के रूप में, और ये इक्वेशन आती थी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और आप जब इससे सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, अगर आप इसको एज इट इज कैलकुलेट करके देखोगे तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। और बस इतना सा था केवल हमारी एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आज हमने क्या किया है, आज हमने पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.3, इंट्रोडक्शन
ऑफ एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन आपने आज किया। क्या क्या पढ़ा उसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले कैसे निकालते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अब डिटरमिनेंट में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो बताया गया आपको। इसके बाद आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने हैं वो आपको बताया गया। ये भी बताया गया कि अगर कभी कोई कांस्टेंट दे दिया जाए और उसकी वैल्यू निकालनी हो और ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी गिवन हो तो वैल्यू निकालते समय जब आप वैल्यू लिखें एरिया की तो उसको प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ लिखेंगे। ये भी बताया गया कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं उनसे एक्चुअली। तो इसके बाद आपको ये भी मैंने बताया कि अगर आप चाहें तो डिटरमिनेंट की हेल्प से 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इतना सही है एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छा से ये समझ में आया होगा और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें बताइएगा। तो आज इतना ही रखेंगे। अगली एक्सरसाइज में हम अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और चलने से पहले बार फिर से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।